पंचलोचन पंचमुख गर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के सभी भक्तों को राम राम। मंदिर दर्शन के बाद हमने हनुमान जी की मूर्ति की खोज शुरू की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के पास बनी कुटी में एक साधु बाबा रहते थे, वहीं मूर्ति रखी थी। मंदिर के ही एक व्यक्ति के साथ हम उस गुफानुमा कुटी में पहुँचे। कुटी का प्रवेश द्वार मुश्किल से 3 फुट ऊंचा था। हम लोगों ने झुककर एक एक करके इसमें प्रवेश किया। अंदर जगह बहुत कम थी और बिल्कुल अंधेरा था। कोडराय के झोले में माँ द्वारा रखी मोमबत्ती और माचिस उस समय हमारे बहुत काम आई। मोमबत्ती की रोशनी में कुटी के एक कोने में रखी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ने लगी। मूर्ति धूल से ढकी हुई थी और चारों ओर चूहों ने अपना घर बना रखा था। साफ सफाई करने के बाद हमने उस धुंधली रोशनी में लाल पत्थर पर बहुत सुंदर ढंग से तराशी गई हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए। बरसों की खोज के बाद माँ का प्रयास अंततः सफल हुआ। इसके बाद हम सब अत्यंत संतुष्टि के साथ किंकालेश्वर मंदिर से लौट आए। वापस अपने आवास में लौटने के बाद दोनों माँ आपस में विचार विमर्श करने लगी कि मूर्ति की स्थापना हेतु मंदिर के निर्माण के लिए उचित स्थान कहाँ उपलब्ध होगा। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब लोगों ने रात्रि विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल झलिट्याल जी भी वहां पहुंच गए। जैसे कि दैवीय प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हों, वह सीधे माँ के पास गए और उन्होंने करबद्ध होकर माँ से मंदिर का निर्माण हेतु हनुमान जी की स्थापना उनकी पैतृक भूमि में ही करने का अनुरोध किया। झलिट्याल जी की बात सुनकर माँ ने उनके इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। वर्ष 1995 में इस स्थान पर मंदिर बनने के बाद भजन कीर्तन और विधि विधान के साथ हनुमान जी को किंकालेश्वर से लाकर नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। इस अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें कैंची धाम से आए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मैंने एक बार फिर माँ द्वारा महाराज जी के संकल्प को पूर्ण होते हुए देखा। पौड़ी में मंदिर बन जाने के बाद माँ प्रतिवर्ष पौड़ी की यात्रा करने लगी थी। श्री झलिट्याल जी ने माँ के प्रवास के लिए पौड़ी के उस कॉटेज को माँ की सुविधा अनुसार नवीनीकृत करवा दिया था। पहाड़ों की अनुपम सुंदरता के बीच आश्रम की प्रतिबद्धता से मुक्त माँ के सानिध्य में रहने से मुझे उनको और अधिक गहराई से जानने का भी अवसर मिलने लगा। यहाँ बैठकर सेव या अन्य फलों का आनंद लेती। मैं इन फलों को काटकर हरे पत्ते में रखकर दोनों माँ को देती। यहाँ दोनों माँ को प्रसन्न और निश्चिंत देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। इस दौरान दोनों माँ कभी घास के मैदान में लेट जाती और महाराज जी की लीलाओं की चर्चा किया करती थीं। खुशी के इन पलों में मुझे भी दोनों माँ के फोटो खींचने का अवसर मिल जाता था। एक सुबह माँ अकेले ही घूमने के लिए बाहर आई और बोली कि उस दिन जीवंती माँ घूमने नहीं आएंगी। माँ बार बार छींक रही थीं। मैंने सोचा कि पिछली रात मौसम अचानक बदल गया था। असामान्य रूप से ठंड बढ़ जाने के कारण शायद माँ को ठंड लग गई होगी। मैंने माँ को बाहर घूमने से रोकने की कोशिश भी की, परंतु वह आगे चलती चली गई। चलते चलते माँ ने मुझसे अचानक पूछा कि तूने बुआ खाल देखा है? बुआ खाल यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव था। मैंने माँ से कहा कि मैंने नाम तो सुना है मगर मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ। माँ तेजी से आगे पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए ऊपर
जंगलात की सड़क पर पहुंच गईं। अभी हम मुश्किल से 10 मिनट चले होंगे कि माँ अचानक रुक गईं। फिर बहुत ही सामान्य तरीके से माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, तू यह मत कहना तूने कभी शेर नहीं देखा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर घने पेड़ों के झुरमुट की ओर संकेत किया। घने जंगल के बीच झाड़ियों में चमकीली पीली और काली धारियों वाला बड़ा सा बाघ बैठा था, जो कि हमसे केवल 15 मीटर की दूरी पर था। गनीमत थी कि टाइगर की पीठ हमारी तरफ थी। मैंने माँ से तुरंत वापस लौटने को कहा, परंतु माँ बोली, जानवर क्रोध में दिखाई पड़ रहा है, हमें चलते रहना चाहिए। उस टाइगर को देखकर मैं डर गई थी। हम एक घुमावदार सड़क जिसमें कई मोड़ थे चल रहे थे और वहीं पर वह बाघ भी छिपा बैठा था। कम शब्दों में कहा जाए तो वह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।